जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? यह संदेश दिव्य और सुरक्षा पूर्ण होने वाला है। यह संदेश तुम्हारी उन परिस्थितियों और घटनाओं का विस्तार से वर्णन करेगा जो तुम्हारे साथ लगातार घटित हो रही हैं। इसमें उन सभी गलतियों और कमियों का उल्लेख किया जाएगा जो तुम्हारे जीवन में आ रही हैं और जिनकी वजह से तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बीच में छोड़कर मत जाना, इसे पूरा सुनना। इस संदेश में हर बात तुम्हारे जीवन की सच्चाई को प्रमाणित करती है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो तुम्हारे जीवन में अवरोध बनी हुई है और जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो। इसलिए मैं, तुम्हारी माता, तुमसे आग्रह कर रही हूँ कि इस संदेश को अंत तक सुनो ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं को जड़ से समाप्त कर सकूं और तुम अपने जीवन में खुशियों का अनुभव कर सको। मेरा उद्देश्य है कि तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बात को समझोगे और इस संदेश को अंत तक सुनने का निर्णय लोगे। यदि तुम अभी भी अपनी गलती सुधार लेते हो तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी होगा, अन्यथा बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा और उस समय मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगी। जब परिस्थिति हाथ से निकल जाएगी और सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, तब तुम मुझसे कुछ भी कहो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए अभी ही उस विनाशकारी कदम को रोक लो जिसे तुम या तुम्हारे परिवार के सदस्य उठाने जा रहे हो। जो अनर्थ होने वाला है उसे रोकने का प्रयास करो। यदि तुम इस संदेश को पूरी तरह सुनोगे तो तुम्हें संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि तुम इसे स्वीकार करते हो तो इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और अपनी माता की बातों को समझो। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे तो मेरी शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित होगी और तुम्हारी सभी परेशानियों का निवारण होगा। कई बार तुम बहुत आवश्यक चीजें पाना चाहते हो, लेकिन वे तुमसे दूर चली जाती हैं। जब तुम उनके करीब जाने का प्रयास करते हो तो वे और भी दूर हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में तुम्हें संयम रखना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को जागृत करना चाहिए ताकि तुम अपने आप को कमजोर और हारा हुआ महसूस न करो। हार वही व्यक्ति महसूस करता है जो जीतने की आशा लेकर चलता है, परंतु यदि लड़ाई ही नहीं लड़ी तो जीत कैसे संभव होगी? वास्तव में हारने वाले से अधिक महान वह होता है जिसने कम से कम प्रयास किया, भले ही वह सफल न हुआ हो। तुम्हारे भीतर अगर हिम्मत है तो तुम जीवन में जरूर कुछ हासिल करोगे। कभी भी कोई कार्य केवल जीतने की आशा में मत करो, क्योंकि यदि तुम असफल हो गए तो निराशा और चिंता उत्पन्न हो सकती है। यही चिंता तुम्हारे लिए सबसे अधिक हानिकारक होगी। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि जो गलत कार्य तुम कर रहे हो उसे तुरंत रोक दो। जो भी तुम्हारे द्वारा अनजाने में हुआ है उस पर विराम लगाओ, तभी तुम्हारे जीवन में सुधार आएगा। तुमने अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया है, परंतु सही समय पर मैं आ गई हूँ और तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ। तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने एक बहुत ही गलत निर्णय लिया है जो पूरे परिवार को संकट में डाल सकता है। यह निर्णय बिना सोचे समझे लिया गया है और इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। तुम्हें इस स्थिति को सुधारने के लिए उस व्यक्ति को समझाना होगा और उसे रोकना होगा। यदि यह निर्णय अमल में आ गया तो तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। यह संकट इतना बड़ा हो सकता है कि तुम्हारे शत्रु इस पर हंसेंगे और तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे।
तुम्हें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे लोग तुम्हारी सफलता देखकर आश्चर्यचकित हो जाएं, न कि तुम्हारे दुर्भाग्य पर हंसे। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उस पर डटे रहना ही तुम्हारे हित में है। यदि तुम कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हो, तो जीत निश्चित है। जीवन में अपनी इच्छाओं को केवल ईश्वर के समक्ष प्रकट करो, न कि दूसरों के सामने। यदि तुम अपनी इच्छाएं लोगों के सामने प्रकट करोगे और वे पूरी नहीं हुई, तो वही लोग तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे। परंतु यदि तुम अपनी माता से अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हो, तो वह अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे घर में कुछ अनर्थ होने वाला है, जिससे तुम्हें अपने परिवार को बचाना होगा। परिवार के बाकी सदस्य इससे अनजान हैं, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही सतर्क कर रही हूँ। यदि तुम समय रहते सही निर्णय लेते हो, तो यह संकट टल सकता है, अन्यथा स्थिति और बिगड़ सकती है। यदि तुम इस समय सजग हो गए, तो यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। अन्यथा बाद में तुम स्वयं पछताओगे और मुझसे प्रश्न करोगे कि माता, आपने पहले क्यों नहीं बताया? परंतु मैं तो तेरी तस्वीर दिखाई है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू इन दोनों महिलाओं से सतर्क रहे। पहली महिला के इरादे खतरनाक हैं। वह तेरे जीवन में उथल-पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। दूसरी महिला के इरादे सीधे हैं, लेकिन तुझे उसके साथ भी समझदारी से कदम उठाना होगा। बच्चे, ऐसा नहीं है कि जो हमसे प्यार करता है उसी से हम भी प्यार करें या शादी करें। कभी कभी हमें यह समझना जरूरी होता है कि इंसान हमसे क्या चाहता है। पहले उनकी नियत और इरादों को समझने की कोशिश कर। जल्द ही तुझे इन दोनों महिलाओं के बारे में और संकेत मिलेंगे। तू मेरा भक्त है और मेरी नजर हमेशा तुझ पर है। मैं तुझे हर मुश्किल से बचाऊंगी। यह जीवन तेरा है और तुझे अपने कर्मों से इसे सही दिशा में ले जाना है। मैं तुझे रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। कर्म तुझे ही करना होगा, लेकिन मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह समझना बेहद जरूरी है कि जीवन में जो भी लोग हमारे रास्ते में आते हैं, वे केवल संयोगवश नहीं आते। हर व्यक्ति, हर घटना हमारे जीवन में कोई न कोई उद्देश्य लेकर आती है। इन दोनों महिलाओं का तुझसे जुड़ाव भी यूं ही नहीं है। इनका तेरे जीवन में आना भी किसी गहरे कारण से जुड़ा है। अब यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू इन परिस्थितियों को कैसे संभालता है और अपने जीवन की दिशा को किस ओर मोड़ता है। पहली महिला जो तांत्रिक क्रियाओं और छलकपट के जरिए तुझे पाने की कोशिश कर रही है, उसकी नियत में साफ तौर पर खोट है। उसका प्यार सच्चा नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का मोह और अधिकार की भावना है। वह तुझे अपना बनाकर तुझ पर हावी होना चाहती है। उसका प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है। वह तुझे पाकर अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहती है, न कि तेरी खुशी के लिए। इस प्रकार का प्रेम जो स्वतंत्रता को छीन ले और तुझे अपने वश में करने की कोशिश करे, वह प्रेम नहीं, बंधन बन जाता है। इस महिला की साधनाएं और तांत्रिक उपाय तुझ पर तभी असर कर सकते हैं जब तू कमजोर होगा, जब तेरे भीतर संदेह, डर या नकारात्मकता होगी। लेकिन अगर तू अपने आत्मबल और विश्वास को मजबूत रखेगा, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। याद रख, जो व्यक्ति सच्चे दिल से किसी भी नकारात्मकता से ऊपर उठकर जीवन जीता है, उस पर किसी भी तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। तुझे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। दूसरी महिला की बात करें तो उसका प्रेम तेरे प्रति सच्चा हो सकता है, लेकिन उसका तरीका भी सही होना चाहिए।
अगर उसका प्यार वास्तव में सच्चा है तो वह तुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं डालेगी। सच्चा प्रेम वह होता है जो स्वतंत्रता देता है, न कि बंधन। अगर वह तेरे जीवन में आकर तुझे खुशी दे सकती है और तेरा जीवन बेहतर बना सकती है, तो वह रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर उसमें भी कोई जबरदस्ती या स्वार्थ छुपा होगा, तो वह भी तेरे जीवन में समस्या पैदा कर सकता है। मेरे बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम वह है जो देने में विश्वास रखता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। अगर कोई तुझसे सच्चा प्रेम करता है, तो वह तुझे अपने जीवन में शामिल करने के लिए तेरे फैसलों का सम्मान करेगा और तुझे स्वतंत्रता देगा। लेकिन अगर कोई तुझे मजबूर करने की कोशिश करता है, तो वह प्रेम नहीं, बल्कि नियंत्रण की भावना है। इन दोनों महिलाओं के बीच फर्क करना तेरे लिए जरूरी है। तुझे अपने मन की शांति बनाए रखते हुए सही निर्णय लेना होगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला तेरे जीवन को उलझा सकता है। इसलिए तुझे धैर्य और विवेक के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जीवन में ऐसे लोग भी आते हैं जो हमें सबक सिखाने के लिए होते हैं। पहली महिला जो तुझे तांत्रिक उपायों से वश में करने की कोशिश कर रही है, शायद तेरे जीवन में इसलिए आई है ताकि तू यह समझ सके कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यह महिला तुझे यह सिखाने आई है कि जीवन में सतर्क रहना कितना जरूरी है। उसके इरादे तुझे यह सिखा सकते हैं कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी महिला जो सच्चे दिल से तुझसे जुड़ना चाहती है, वह तुझे यह सिखास कर रहे हैं वे स्वयं अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी चुनौतियां तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई हैं। जब तक व्यक्ति कठिनाइयों का सामना नहीं करता, तब तक वह अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान सकता। तुम इस संसार में एक उद्देश्य के साथ आए हो, और जब तक तुम्हें अपने उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। यदि तुम्हें अपने मार्ग में कहीं कोई बाधा दिखाई देती है, तो उसे पार करने का प्रयास करो, न कि उससे डरकर पीछे हटो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। चाहे वह सुख हो या दुख, सब कुछ परिवर्तनशील है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिन समय है, तो कल अवश्य ही अच्छा समय आएगा। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने वर्तमान समय का उपयोग कैसे करते हो। यदि तुम अपने दुख में ही उलझे रहोगे और केवल शिकायतें करते रहोगे, तो तुम अपने भविष्य को भी अंधकारमय बना लोगे। लेकिन यदि तुम इस कठिन समय का उपयोग अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करने में करोगे, तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तुम्हें अपने भीतर धैर्य और साहस का विकास करना होगा। यह संसार उन लोगों को ही याद रखता है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने साहस को बनाए रखा। इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम अंकित होता है जिन्होंने अपनी कठिनाइयों को अपने मार्ग की बाधा नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपने विकास का माध्यम बनाया। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। जब तक तुम स्वयं को कमजोर समझते रहोगे, तब तक दुनिया भी तुम्हें कमजोर ही समझेगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया, उस दिन से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है, वह अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। विचार ही व्यक्ति के जीवन को बनाते और बिगाड़ते हैं। यदि
तुम नकारात्मक विचारों में उलझे रहोगे तो तुम्हारा जीवन भी नकारात्मकता से भर जाएगा। लेकिन यदि तुम सकारात्मक सोचोगे और अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय और सफल होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं। यदि तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे तो तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए अपने लक्ष्य को हमेशा अपने मन में रखो और उस तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करो। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास विकसित करना होगा। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है वह किसी भी परिस्थिति में अपना मार्ग खोज लेता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। यदि तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है तो उसे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करो। अपने अंदर सकारात्मक विचारों का संचार करो और स्वयं को यह विश्वास दिलाओ कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। जब व्यक्ति का मन शांत होता है तब वह सही निर्णय ले सकता है। लेकिन जब मन अशांत होता है तो व्यक्ति गलत निर्णय लेकर अपने जीवन को और कठिन बना लेता है। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन का सहारा लो। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। यदि तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के कार्यों में लगाओगे तो तुम्हारी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि तुम अपनी ऊर्जा को सही कार्यों में लगाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना होगा। जो लोग तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं, उन्हें पहचानो और जो तुम्हारे जीवन में केवल नकारात्मकता लाते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखो। जीवन में सही लोगों का साथ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमारे विचारों और हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखना होगा। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासन ही वह सीढ़ी है जो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। यदि तुम अपने जीवन में अनुशासन अपनाओगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। तुम्हें अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण बनाए रखना होगा। यदि तुम किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करोगे तो तुम्हें उसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। जो व्यक्ति आधे मन से कार्य करता है वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो भी कार्य करो उसे पूरी लगन और निष्ठा के साथ करो। तुम्हें अपने भीतर प्रेम और करुणा का भाव विकसित करना होगा। जो व्यक्ति प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है वह कभी भी असफल नहीं होता। प्रेम और करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। यदि तुम अपने प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखोगे तो तुम अपने जीवन को और अधिक सुंदर बना सकोगे। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। यदि तुम किसी भी एक दिशा में अधिक झुक जाओगे तो तुम्हारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। संतुलन ही जीवन की सफलता का रहस्य है। यदि तुम अपने कार्य, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्मविकास के बीच संतुलन बनाए रखोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। तुम्हें अपने भीतर दृढ़ संकल्प विकसित करना होगा। यदि तुमने किसी कार्य को करने का निश्चय कर लिया है तो फिर किसी भी परिस्थिति में उसे अधूरा मत छोड़ो। जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखना होगा। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते करते हैं।
आप संबंधों में भी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जिनके लिए आपने इतना अच्छा सोचा, इतना भला किया, जिनके लिए आपने अपनी सीमाओं से भी आगे जाकर मदद की, उन्हीं लोगों ने, विशेषकर उस महिला ऊर्जा ने, आपको मैनिपुलेट करने की, आपको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की और अंततः आपको धोखा देने की नीच कोशिशें की। उन्होंने आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझा, आपकी उदारता का उपहास किया। मुझे यहाँ जो ऊर्जा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, वह यह इंगित करती है कि वह महिला जो आपके खिलाफ यह सारा षड्यंत्र रच रही है, जो आपके जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रही है, वह अब स्वयं बहुत बड़ी मुश्किल में है। उसका समय, जिसे हम कहते हैं कि बुरा समय, वह प्रारंभ हो चुका है। उसके अपने ही कर्म, उसके अपने ही नकारात्मक विचार अब उसी की ओर लौट रहे हैं और एक चक्रव्यूह का निर्माण कर रहे हैं जिससे निकलना उसके लिए असंभव सा हो गया है। वह अब गंभीर तनाव, गहरे डिप्रेशन और असहनीय एंजाइटी की अवस्था में जाने वाली है। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ने वाला है। उसे कोई बड़ी, असाध्य, क्रॉनिक बीमारी हो सकती है, कोई ऐसी व्याधि जो उसे भीतर से खोखला कर दे, या फिर उसे किसी मेजर हेल्थ इशू, किसी आकस्मिक और गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ेगा जो उसके जीवन को अस्त-व्यस्त कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब एक क्षण रुककर शांति से सोचिए, अपने जीवन के पन्नों को पलटकर देखिए। कौन है वह ऐसी नेगेटिव महिला ऊर्जा आपके आसपास, आपके कार्यक्षेत्र में या आपके सामाजिक दायरे में, जो आपसे इतनी नफरत करती है, जो आपकी हर छोटी बड़ी सफलता से जलती है और जो हर वक्त, हर पल आपसे एक अघोषित मुकाबला करने की, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है, जिसके मन में आपके लिए सिवाय द्वेष के और कोई भाव नहीं है। जरा अपनी अंतरात्मा से पूछिए, उसका चेहरा आपकी आंखों के सामने स्पष्ट हो जाएगा। यही महिला, मेरे बच्चों, अब अपने कर्मों का, अपने कुकर्मों का, अपनी ईर्ष्या और अपनी नफरत का फल भुगतने वाली है। प्रकृति का नियम अटल है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। उसे बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट घेरने वाला है, या कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज, कोई ऐसी दीर्घकालिक बीमारी होने वाली है जो उसके जीवन की सारी खुशियां, सारी शांति छीन लेगी। यह सब कुछ बिना किसी संदेह के उसके स्वयं के गलत कर्मों का, दूसरों के प्रति बुरी भावनाएं रखने का और विशेषकर आपके प्रति किए गए नकारात्मक कार्यों का ही परिणाम है। ब्रह्मांड का न्याय चक्र अब गतिमान हो चुका है। अगर आप इस संदेश की गहराइयों को समझ पा रहे हैं, यदि आपकी आत्मा इस सत्य को स्वीकार कर रही है और आप इसे अपने जीवन में घटित होते हुए महसूस कर रहे हैं या इसके पूर्वाभास को अनुभव कर रहे हैं, तो अपनी आस्था को और सुदृढ़ करते हुए कमेंट में जय भोलेनाथ और हर हर महादेव अवश्य लिखें। यह केवल एक उद्घोष नहीं, यह आपकी आध्यात्मिक शक्ति का, आपकी सकारात्मक ऊर्जा का और ईश्वर की आप पर बरस रही असीम कृपा का प्रतीक है।